हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की किताब की जो प्रश्नावली 3.3 है, उसका सवाल नंबर है 3। इससे पहले की जितनी वीडियो हैं वो अपन ने प्ले लिस्ट में डाल दी हैं, तो आप वहाँ से जाकर बाकी के सवालों को आप देख सकते हैं। तो आज अपन सवाल नंबर तीसरा है इसका 3.3 प्रश्नावली का, वो हल करते हैं। ठीक है, इसमें जो सवाल दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यदि हमसे पूछा है कि भाई कोई जो हमारे पास इतने सवाल दे रखे हैं उसमें बताना है कि इनसे क्या एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। जैसे पहला सवाल है, यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब देखो, इससे पहले अपन बात करेंगे समांतर चतुर्भुज में कि जो स्थितियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए जो स्थितियाँ होती हैं तो वो अपन ने पढ़ी थी। मान लीजिए कोई भी एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, हम कच्चा ही चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा था कि मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। मान लीजिए ABC और D। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये इसके समांतर, ये भुजा और क्या होती हैं, ये बराबर भी होती हैं। देखो अपन लिख लेते हैं एक बार इनको कि पहली स्थिति में अपन बात करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। बराबर मतलब AB के बराबर हो जाएगी DC, BC के बराबर हो जाएगी AD। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी स्थिति में अपन बात करें कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर, अर्थात AB भुजा है उसके समांतर क्या होगी, DC। AB के समांतर DC, और अपन कह सकते हैं कि AD के समांतर, AD समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है AD समांतर BC के। ठीक है, ये भुजाएं समांतर होगी, बराबर होगी। उसके बाद अपन कहते हैं कि इनके जो सम्मुख कोण है, मान लीजिए इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये सामने वाला C, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो या फिर आमने सामने कोण बराबर, या बोल सकते हैं सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। तो कोण A बराबर कोण C, और अपन कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D के, ये बराबर ये। ठीक है, ये सम्मुख कोण बराबर हो गई आपस में, ये बराबर। अब अपन बात करें चौथी कि इस स्थिति में क्या होता है कि आसन्न कोणों का योग, जो आपस में आस पास के जो कोण हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अपन मान लीजिए जैसे A प्लस कोण अपन B कहें तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और तीसरी स्थिति जो अंतिम जो पांचवी स्थिति है उसमें अपन क्या कहते हैं कि जो एक विकर्ण होते हैं, जैसे ये इसको अपन ने मिलाया, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। अगर हम इन दोनों विकर्णों को मिला देते हैं तो विकर्ण जो होते हैं आपस में समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब है कि अगर ये यहाँ काट रहे हैं तो ये हिस्सा अगर मान लीजिए इसको O है तो OC बराबर किसको हो जाएगा, OA के, या OB बराबर हो जाएगा OD के। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं या समद्विभाजित हैं, समद्विभाजित हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें पहली जो स्थिति है, पहली जो स्थिति हमने दे रखी है इसमें, उसमें क्या है कि कोण D प्लस B। अब इसमें देखो मान लीजिए कोण D ये रहा, D और B, D और B को अपन जोड़ते हैं, D और B को अपन ने जोड़ा तो क्या 180 के बराबर होता है क्या, बल्कि ये तो आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण है तो बराबर होनी चाहिए, और इनको जोड़ेंगे तो 180 नहीं आएगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें कि सम्मुख कोण क्या नहीं है, इसके बराबर नहीं है, या फिर समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। कोण जो पहला सॉल्व है कर रहे हैं, इसका पहला है कि कोण D प्लस B आसन्न कोण नहीं है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री नहीं है। या फिर अपन कह सकते हैं कि D और B का योग 180 नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर अपन कहेंगे कि ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण, आसन्न कोण नहीं, आसन्न कोण नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, समांतर
चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, या फिर बोल सकते हैं नहीं, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं। ठीक है, ये पहला, वैसे इसमें ये लिखना था। और दूसरा वाला देखो, दूसरा जो सवाल है इसका, उसमें क्या कह रहा है कि ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए बी भुजा, ए बी कितनी है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है डी सी बराबर कितनी है, चलो ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ए डी बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, चलो ये 4 सेंटीमीटर मान ली, और बी सी कितनी है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। देखो ये तो बराबर है, ये भी बराबर डी सी तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ए डी बराबर नहीं है बी सी के, क्योंकि ये 4.4 है और ये है 4, बल्कि ये चारों आमने सामने की वजह बराबर होनी चाहिए थी। ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए थी, या फिर ये 4.4 है तो ये 4.4 होनी चाहिए थी। तो इसमें अपन कहेंगे कि इसमें हमारे पास क्या नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं। अतः अपन कह सकते हैं बराबर नहीं, अतः क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ABCD क्या नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं। ठीक, तो ये सवाल अपना हो गया। दूसरा, इसमें तीसरा है कोण ए बराबर 70 डिग्री और सी बराबर 65 डिग्री। देखो ए बराबर मान लीजिए यहाँ पे अपना 70 डिग्री, अगर यहाँ पे 70 डिग्री है, इस तरीके से अपन आकृति बनाई, और अपन से कह रहा है ए बी सी और डी। अगर ए कह रहा है 70 डिग्री, मान लीजिए ये 70 है, और सी क्या है 65 है। देखो तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो सम्मुख कोण बराबर नहीं है। बल्कि हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है उसकी परिभाषा होती है कि आमने सामने के जो कोण है ये भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो अपन कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो कोण ए बराबर है 70 डिग्री और सी बराबर है 65 डिग्री, तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अतः यह क्या नहीं हो सकता, अतः ABCD क्या नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अतः ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक, ये सवाल नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल है 4, एक चतुर्भुज की कच्ची या रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। तो हमें केवल इसमें ये बताना है कि जो कोई कच्ची आकृति बनानी है, ठीक है, बगैर माप की कोई कच्ची आकृति बतानी है या बनानी है जिसमें क्या हो, केवल उसके सम्मुख कोण है वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कोई भी आकृति यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरीके से कच्ची आकृति बनानी है, तो इस तरीके से ये बना ली। तो ये कोण इसके बराबर, मान लीजिए इसको नाम ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये हमने इसकी आकृति बना ली, जो इसके आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, ये बराबर है। बस इतना सा दिखाना था इसमें। चाहे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपन ने कच्ची आकृति ली, जो इसमें हमारे पास जो चित्र हैं इनमें सम्मुख कोण जो है वो बराबर है। ठीक है, इतना सा बताना था कि यहाँ पे हमने ये जो आकृति है ली, इसमें दो सम्मुख कोण जो है वो बराबर है। ठीक, तो इस सवाल इतना ही अपना। अपना सवाल नंबर है 5वां, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के अनुपात दे रखे हैं 3:2 हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास कोई भी समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, अपन यहाँ पे समांतर चतुर्भुज।
ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज मान लिया, इनका नाम दे दिए ए, बी, सी और डी। अपन से कह रहा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। आसन्न कोण मान लीजिए ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, आपस में पास वाले कोण हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक कोण ये और ये कोण ये जो आपस में मान लिए ये अपने कैसे हैं, आसन्न कोण हैं। देखो अगर ये हमें दे रखे हैं फिलहाल तो अनुपात में, इस समय क्या है ये अनुपात 3:2। अगर हमें इनको कोण बनाना है तो हमें इसमें एक जो चर राशि है उससे गुणा करना पड़ेगा। अभी ये कोण नहीं है, अभी अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो हमें इनको कोण के रूप में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x से। अगर हम इसमें x से गुणा कर देते हैं, कोई भी चर राशि x से, y से, है ना, किसी से भी अपन गुणा कर सकते हैं, तो अब हमारे पास ये बन जाएंगे कोण। ठीक है, तो इसमें कह रखा है कि चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, मान लीजिए एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, इनको अनुपात एक को मान लीजिए 3, तो 3x हो गया, और दूसरा है 2, और ये हो गया 2x। ठीक है, आसन्न कोणों का जो अनुपात 3:2 हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के सभी जो कोण हैं, बाकी के जितने भी कोण हैं वो सभी हमें निकालने हैं। अब देखो अगर हमारे पास ये दोनों कोण निकल आए तो इसके सामने कोण ये हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आसन्न कोणों का योग हम जानते हैं क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सॉल्व अपन करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है उनका योग। तो अपन कह सकते हैं कि अनुपात दे रखा है, तो अपन यहाँ सीधा लिख देते हैं कि आसन्न कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस 2x बराबर कितना आया, 180 डिग्री। 3x और 2x कितने हुए, 5x बराबर हुआ 180 डिग्री। अब देखो 5 के इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे गुणा समझेंगे, 5 गुणा में x है, हमें किसका मान चाहिए, x का। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 180, 5 गुणा में इधर आके कैसा आएगा, भाग में। तो देखो 180 में अपन भाग लगाते हैं इसका 5 का, तो 5 × 15 है ना, कितने बचे 3, ऊपर से 0, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो हमारे पास कितने बार गया, 36। तो x का जो मान आया वो अपने पास आ गया 36 डिग्री। ठीक है, x का मान आया 36 डिग्री। अब हमारे पास x का मान आ गया 36। अब हमारे पास a का मान निकाल सकते हैं, कोण a बराबर कह सकते हैं कि भाई ये 3x है और x का मान हमें पता ही है कितना है, 36 डिग्री। तो अपन यहाँ से लिखेंगे कि 3 गुणे में, देखो यहाँ पे गुणा है, गुणा में 36, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का गुणा करो, 3 × 6 = 18, 8 और 1 3 3 और 1 10। ठीक है, कितना 108 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 108 डिग्री। इसी प्रकार कोण जो बी है, कोण बी का मान कितना है, 2x। तो 2 गुणे में x के स्थान पे क्या लिखेंगे, अभी निकाला 36, तो 36 दोनों कितने होते हैं, 72। तो कोण बी का मान आ गया 72 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास बी और ए के मान निकल गए। अब आप देखो ए के सामने का भुजा, ए के सामने का कोण क्या है, सी, तो ए का और सी का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अपन ए को और सी को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अपन बराबर कर देते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, तो सी का मान क्या आ जाएगा, 108 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये सम्मुख कोण है। इसी प्रकार कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। तो कोण डी का मान कितना है, बी का मान कितना 72, तो डी का मान हो जाएगा 72, क्योंकि ये कैसे कोण थे, बी और डी सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये सारे जो ए बी सी डी चारों कोणों के मान आ गए। ए का मान और सी का मान दोनों का मान 108 डिग्री, 108 डिग्री, बी और डी का मान 72 डिग्री। ठीक है, ये अपना सवाल। सवाल नंबर है 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए अपन समांतर चतुर्भुज में बना लेते हैं।
ये अपन ने समांतर चतुर्भुज बना लिया। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। मान लीजिए आसन्न कोण ए बी सी और डी, इनके नाम दे दिए। आसन्न कोण मान लीजिए ये हो गया हमारे, एक ये मान लिया और एक ये, बस ये भी आपस में आसन्न कोण है, ये भी है ये भी है। अब हमारे पास करना क्या है, आसन्न कोणों की माप, दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। मान लीजिए इसका नाम x है, इसका भी अपन क्या कर लिया x है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है, मतलब ए बी सी डी सब का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि कोण ए बराबर क्या है x है, तो b का मान भी क्या होगा, और b का मान भी हो जाएगा, इसका मान भी x है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। तो हम अपन लिखेंगे यहाँ पे कि आसन्न कोणों का समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज आसन्न कोणों का जो क्या होगा 180 के बराबर। तो अपन लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि क्या है आसन्न कोण, आसन्न कोण है, ठीक है। आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर। देखो कोण ए का मान भी x है प्लस बी का मान भी x है, बराबर कितना है 180 डिग्री। एक x और एक x कितने x हो गए, 2x बराबर 180 डिग्री। अब दो यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाके भाग में, तो 180 में भाग लगाया 2 से, तो 180 में 2 का भाग लगाओ, 2 नाम 18, तो ये अपने पास 0 कितना आया 90 डिग्री। तो x का मान आ गया 90 डिग्री। अब हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हैं a और b, तो अपन कहेंगे कि कोण a बराबर 90 डिग्री और कोण b इसका मान भी क्या आ गया 90 डिग्री। अब देखो कोण जो हमारे पास है, कोण a बराबर कोण c के, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब a का मान कितना आया 90 डिग्री, तो c का मान भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कोण c का मान भी 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण b और d भी बराबर है, कोण b बराबर कोण d, अतः कोण d का भी मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अतः हमारे पास a b c d सबका मान क्या आ गया 90 90 आ गया, सबका मान 90 डिग्री। अब सवाल नंबर 7 में है, संलग्न आकृति में HOP एक समांतर चतुर्भुज है, तो XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में जो प्रयोग किए गए गुणों को बताना है, ठीक है। हमारे पास ये आकृति दे रखी है और इसमें हमसे पूछा है x, y और z का मान। अब देखो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर समांतर भुजाएं हैं, देखो अभी अपन ने पिछले सवालों में अपन ने किया है कि अगर दो समांतर रेखाएं उनको अगर तिर्यक रेखा कोई काट रही है तो जो जेड आकृति बनती है, देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वही कोण इसके बराबर होता है। देखो जेड आकृति में यहाँ पे जो कोण है वो इसके बराबर होता है। इसको मान लीजिए 1 और 2, तो 1 और 2 ये बराबर होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम इसमें देखो, इसमें जेड आकृति में देखो एक से समांतर भुजाएं, ये समांतर है और ये समांतर है, तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, देखो ये एक जेड आकृति जो है इधर देखो यहाँ से इस तरीके से ये भी बन रही है यहाँ से, तो ये जो 40 डिग्री का कोण है ये किसके बराबर है y के। और इसी प्रकार देखो आप ये यहाँ से इस तरीके से जेड आकृति बन रही है, तो मान लीजिए अगर मैं इस कोण को नाम दे दूँ एक नाम दे दिया, तो कोण 1 और z बराबर हो जाएंगे और कोण y और 40 डिग्री ये बराबर हैं हमारे। तो अपन इसमें लिखेंगे, अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि y बराबर अपन 40 डिग्री लिख सकते हैं, y बराबर 40 डिग्री क्यों है ये, क्योंकि y बराबर 40 क्यों है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। इसी प्रकार y और ये हो गया और z और 1 ये भी बराबर हो जाएंगे कि भाई z बराबर 1 कोण 1 है ना, कोण 1 बराबर कोण z, तो ये भी अपने क्या है एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अब हमारे पास देखो कि यहाँ पे एक आकृति बन रही है, देखो ये भी जेड आकृति में बन रही है,
तो यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये पूरा पूरा कोण है, कोण P जो है पूरा पूरा कोण की आकृति इसके बराबर है, 70 के बराबर। क्योंकि देखो इस तरीके से एक समांतर, इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ये समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है और एक तरफ रेखा कट रही है। तो इसमें हमारे पास देखो ये जेड आकृति बन रही है ना। तो यहाँ पे जो कोण आएंगे ये दोनों एक और वाई, ये दोनों कोण, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो और ये जो है ये क्या है, बराबर हो जाएंगे। कोण 1 प्लस कोण वाई, कोण 1 प्लस कोण वाई बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब देखो अपन ने देखो यहाँ पे देखो y का मान कितना है, y का मान अभी देखो 40 डिग्री। तो कोण 1 प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 70 डिग्री, यहाँ पे पहले से 40 से प्लस का है, इधर जाके माइनस का 40 डिग्री। तो कोण 1 का मान क्या आ गया, 70 में 40 घटाए तो 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास आया, देखो 1 है और z है, ये भी इस तरीके से बराबर है एकांतर कोण में। तो अपन कह सकते हैं कि कोण 1 का मान 30 डिग्री है, तो कोण z का मान भी क्या आएगा, z का मान भी 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। अब 1 का मान 30 डिग्री आ गया, यहाँ पे मिल गया हमारे पास 30 डिग्री। अब 40 डिग्री, 30 डिग्री और ये हमारे पास x है। तो देखो हमारे पास अगर ये त्रिभुज की आकृति बन रही है HPE है ना, तो इसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन इसमें ये नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे अपन इसमें करते हैं, तो इसमें अपन लगाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसमें अपन लगाते हैं त्रिभुज, अपन बोल सकते हैं HPE में, HPE में, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 40 डिग्री प्लस, और आप देखो एक कोण ले सकते हैं, एक कोण 1 प्लस x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। अब 40 डिग्री प्लस कोण 1 का मान कितना है, 30 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखो 40 और 30 कितने हो गए, 70 डिग्री प्लस x बराबर कितना आया, 180 डिग्री। तो हमारे पास x का मान चाहिए, x बराबर 180 डिग्री, 70 यहाँ पे प्लस का, इधर जाके माइनस का। तो हमारे पास x बराबर आ गया 180 में 70 घटाए कितने बचे, 110 डिग्री। तो हमारे पास x का मान आ गया 110 डिग्री, z का मान कितना आया, 30 डिग्री और y का मान कितना आया है, 40 डिग्री, ठीक है। हमारे पास ये सभी मान आ गए, x और y और z, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो भी x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। ये अपने पास आ गए इसके सभी के आंसर, ठीक है, 110 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी वीडियो किस तरह कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी आगे की जो वीडियो हैं जितनी भी डल गई हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।